ये क्वेश्चन देखो जेई 2026 में पूछ दिया है, z माइनस 5 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 3। सबसे पहले पता करो ये कर्व कैसा है। कैसे पता करोगे? z को बोल दो x प्लस आई, y बोल दो, राइट, माइनस 5 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू क्या? 3। ठीक है, अब मॉड किसी चीज का कैसे निकालते हैं? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है? x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है? y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू कितना? 3। अब आपको स्क्वायरिंग को सेट कर देना, तो क्या बन जाएगा? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू कितना? 9। अब एक बात आपको बताओ, ये देखा देखा इक्वेशन आपको लग रहा है क्या? ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है और सर्कल के इनर वाला पार्ट है। अच्छा, इसका सेंटर आप बता दो कितना है? सेंटर बताओ कितना है? सेंटर क्या आ जाएगा? 5,0, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे ढूंढते हैं। और रेडियस कितना है? रेडियस अपने पास 3 है। अब एक काम करता हूं, मैं इस सर्कल को प्लॉट करता हूं। सर्कल को प्लॉट करता हूं सबसे पहले मैं। चलो यहाँ पे सर्कल को मैंने प्लॉट कर लिया। इसका सेंटर अपने को कितना है? 5,0 और इसका एक्स एक्सिस बना देता हूं, क्योंकि इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, राइट। अब एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास 5,0 और सपोज ये वाला मैंने ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन है ये वाला 0,0। अब एक बात बताओ, ये z कहां घूम रहा होगा? ये z घूम कहां रहा होगा? z बेसिकली इसके अंदर कहीं भी घूम रहा होगा। ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये यहां भी इसके चारों तरफ भी घूम सकता है और अंदर कहीं भी घूम सकता है। तो उसने बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ढूंढ के लो। तो मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट तभी पॉसिबल है जब 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 क्या हो? जब वो ओरिजिन से, आर्ग्यूमेंट हम कैसे नापते हैं? ओरिजिन से इस पे टेंजेंट खींच दोगे ना, तो वही एंगल जो होगा मैक्सिमम पॉजिटिव आर्गुमेंट हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, बहुत बार सवाल पूछ चुका है इससे। तो बेसिकली दिस थीटा इज आवर आर्गुमेंट और यही सबसे मैक्सिमम आर्गुमेंट है। अब एक काम करो, आप ना इस टेंजेंट को, पॉइंट ऑफ टेंजेंट को सेंटर से मिला दो, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। एक बात बताओ, इसको ना, चलो नाम दे दिया मैंने, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला। ए सी आपको पता है कितना हो जाएगा? 5। एंड व्हाट अबाउट बी सी? बी सी क्या रेडियस है? तो ये हो जाएगा 3। तो ए बी कितना हो जाएगा? पाइथागोरस लगा दो, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट 16 मतलब कितना आ जाएगा? 4। अब अपने को चाहिए बी, क्योंकि बी ही तो जेड है, जेड यहाँ पे कहीं घूम रहा है चारों तरफ, बी अपने को चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ए बी एक जेड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ए बी एक वेक्टर की तरह इसको ले लेते हैं हम लोग। तो जेड क्या अपना ए बी है, तो अब ए बी का लेंथ अपने को पता है, ए बी का लेंथ कितना है? 4। तो क्या मैं z इक्वल टू बोल दूं 4 पैरामीट्रिक फॉर्म में, या पोलर फॉर्म जिसको बोलते हैं, पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बोल दूं क्या? ये बेसिकली पोलर फॉर्म है इसका। क्या 4 cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा कितना हो जाएगा बताओ? cos थीटा हो जाएगा 4/5। एंड व्हाट अबाउट साइन थीटा? साइन थीटा आ जाएगा अपने पास 3/5। चेक करो एक बार, तो ये आ जाएगा अपने पास 16/5 प्लस 12/5 इंटू आई। ये क्या आ गया अपना? z आ गया। अब बताओ, z आ गया तो सवाल अपना बहुत इजी हो गया। अब बस वैल्यू ही तो पुट करना है। अब सवाल पे आ जाओ इस पे कि 34 टाइम्स 5z माइनस 12 बोला है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो ना। तो एलसीएम लेके बोलोगे तो 5z कितना आ जाएगा? 16 प्लस 12i हो जाएगा कि चेक करो। उसके बाद उसने 5iz भी पूछा, चलो वो भी निकाल लेते हैं। 5iz कितना आ जाएगा? i से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, कितना आ जाएगा? 16i प्लस 12y स्क्वायर मतलब माइनस 12, राइट। अब हम लोग चलो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल है, 34 टाइम्स मॉडुलस ऑफ 5z माइनस 12। 5z का वैल्यू अपने पास दे रखा है 16 प्लस 12i माइनस 12 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? का होल स्क्वायर है। मॉड को मैंने ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगा? 5iz 16i माइनस 12 प्लस 16 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। अब बस मॉड निकाल दो। मॉड कैसे निकालोगे? 34, तो 34 बाहर ही है। मॉड के लिए रियल पार्ट कितना आ जाएगा? 4। 16 माइनस 12 इज 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और उस पर रूट पे स्क्वायर लगा तो रूट तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। और नीचे क्या आ जाएगा? 16i है तो 16 का स्क्वायर, और रियल पार्ट कितना है इसका? 4, तो 16 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब निकाल दो दोनों का वैल्यू, यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो रूट नहीं आएगा। सो 34, और ये आ जाएगा 16 प्लस 144, राइट। 16 प्लस 144, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ? नीचे आ जाएगा अपने पास 16 का स्क्वायर इज 256 प्लस 16 कितना आ जाएगा ढूंढो? तो ये आ जाएगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 160 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा? 272 आ जाएगा, राइट। चेक करो, 272। अब देखो काटो इसको, काट सकते हो क्या? 17 से काट दो, 17 दूना 34
और यहाँ पे 17 का 17 और यह 16 आ जाएगा। देखो तो यहाँ से इसको फिर काटो 10 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास 20। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगले शिफ्ट में देखने को भी मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।